दोस्तों, ये कहानी एक पिता की है जो ज़ॉम्बियों से संघर्ष करके अपनी बेटी को बचाता है। कहानी की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है। तभी ड्राइवर गाड़ी से उतर के देखता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी से टकरा कर हिरन मर चुकी है। ड्राइवर के जाते ही वो हिरन फिर से खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें एकदम अजीब दिखने लगती है। तभी आगे हमें एक फैमिली को बताया जाता है जिसमें एक पिता अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और उसकी बेटी उससे ये कहती है, डैडी कल मेरा बर्थडे है और मैं मम्मी से मिलना चाहती हूँ। डैडी, क्या हम मम्मी से मिलने जा सकते हैं? तभी चैंग अपनी बेटी से कहता है, हाँ बिल्कुल, हम मम्मी से मिलने जा सकते हैं। नेक्स्ट डे हमें बताया जाता है चैंग और उसकी बेटी ओजान के लिए निकल पड़ते हैं और उस ट्रेन में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तभी हम चार्ली को देखते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जेली के साथ सफर कर रहा है। जैसे ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला होता है, एक लड़की भागकर ट्रेन में चढ़ जाती है जिसके पैर पे कुछ काटने का निशान होता है और वो लड़की बहुत घबराई हुई होती है और देखते ही देखते कुछ पल में वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और वो लड़की और ट्रेन में काम करने वाली एक सेवक को काट लेती है और वो सेवक भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी ट्रेन में फैल जाता है, जैसे कि पूरी ट्रेन में महामारी हो गई हो और सब एक दूसरे को काट रहे हैं और पूरे ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। चैंग अपनी बेटी को लेकर एक सेफ कंपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है और वो उसमें कामयाब हो जाता है। सारे लोग उसी कंपार्टमेंट की तरफ दौड़ लगाते हैं क्योंकि अभी तक उस कंपार्टमेंट में ये वायरस नहीं फैला है। तभी ये न्यूज़ टीवी में दिखाई जा रही होती है। ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। तभी वो ट्रेन एक स्टेशन पे जाके रुक जाती है और सारे लोग ट्रेन से निकल के बाहर की ओर भागने लगते हैं। जब वो अपने आसपास देखते हैं तो सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और ये वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। तो वो फिर से उसी ट्रेन की ओर दौड़ पड़ते हैं और जल्दबाजी में सब अलग अलग कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के ड्राइवर को पता होता है ये वायरस अब तक ओजान सिटी तक नहीं पहुंचा है, तो वो ट्रेन को ओजान की तरफ ले जाने की सोचता है और सबके सब दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं और सबके सब चैन की सांस लेते हैं। तभी चार्ली कहता है, मेरी वाइफ दूसरे कंपार्टमेंट में है, मुझे वहाँ जाना है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो प्रेग्नेंट भी है। और वो कहता है, मैं दरवाज़ा खोलकर जा रहा हूँ और सब उसे दरवाज़ा खोलने से मना करते हैं और कहते हैं, अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो सबकी जान जा सकती है। फिर भी वो नहीं मानता। तभी चैंग उसे कहता है, हम टीम बनाकर आगे जाएंगे। तभी चार्ली कहता है, सबसे आगे मैं रहूँगा, चलो इन घोचुओं को गिरा गिरा के मारते हैं। तभी चैंग कहता है, हमें सिर्फ 2 कंपार्टमेंट ही पार करने हैं। तभी चार्ली कहता है, चलो भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। सब लड़ते लड़ते वो कंपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस कंपार्टमेंट में जो लोग हैं वो कंपार्टमेंट का डोर नहीं खोलते। तभी चार्ली कहता है, मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम डोर खोलने की कोशिश करो और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ को संभालने की जवाबदारी तुम्हारी है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग डोर खोल देते हैं और सब लोग अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ चार्ली ज़ॉम्बीज़ को रोकते हुए उनकी चपेट में आ जाता है और यहाँ चार्ली की कहानी खत्म हो जाती है। और उनमें से एक साना आदमी होता है और वो कहता है, ये सारे इन्फेक्टेड हैं और वो कहता है, इन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में बंद कर दो और वो उन्हें बंद कर देते हैं और उनके साथ चार्ली की वाइफ जेली भी चली जाती है। दूसरी तरफ एक आंटी बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसकी बहन भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, तो वो इस गुस्से में कंपार्टमेंट का डोर ओपन कर देती है और कहती है, मुझे अब नहीं जीना। जैसे कंपार्टमेंट का डोर ओपन होता है, कंपार्टमेंट में अफरा तफरी मच जाती है और सारे ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और सबको काटने लगते हैं। और वो जो साना आदमी होता है उसके साथ ट्रेन का एक स्टाफ, वो दोनों मिलकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं ताकि उनकी जान बच जाए। दूसरे कंपार्टमेंट में चैंक, उसकी बेटी और जेली, वो सारे लोग सेव होते हैं और चलते चलते ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे ट्रेन की टक्कर होने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ट्रेन रुक जाती है। तभी चैंग कहता है, मुझे बाहर का माहौल ठीक लग रहा है, अब हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी चाहिए। तभी वो 1.5 आदमी भी ट्रेन से उतर जाता है। अब वो लोग नई ट्रेन ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ फिर से ज़ॉम्बी आ जाते हैं और फिर से भगदड़ मच जाती है और वो साना आदमी नीचे गिर जाता है। तभी उसे बचाने ट्रेन का ड्राइवर आता है और वो साना आदमी उस ड्राइवर को धक्का देकर ज़ॉम्बियों के हवाले कर देता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो कहते हैं ना, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, और उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। जिस ट्रेन पे चैंक, उसकी बेटी और जेली है, वो वहाँ चढ़ जाता है और वो फाइट करते करते चैंग के हाथ को काट लेता है।
चैंग समझ जाता है कि उसके पास अभी वक्त कम है और वो जल्दी से अपनी बेटी के पास चला जाता है और अपनी बेटी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। और साथ ये कहता है, हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी वहाँ पर सेफ हो। और वो उन्हें इंजन के कंपार्टमेंट में बंद कर देता है और ट्रेन से कूद जाता है। तभी हमें आगे बताया जाता है ट्रेन उजान पहुँच चुकी है और जेली और चैंग की बेटी दोनों नीचे उतरते हैं और एक गुफा की तरफ बढ़ते हैं। और गुफा के दूसरी तरफ बहुत सारे आर्मी वाले होते हैं जो कि ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे तैनात होते हैं। और चैंग की बेटी उसे याद कर कर गाना गाने लगती है। तभी आर्मी वालों को लगता है ये ज़ॉम्बी नहीं इंसान है, तो वो उन्हें बचा लेते हैं और यहाँ मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है।